नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टाइम 24 आवर्स। मैं हूं आपके साथ फरहा। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अल्पसंख्यक दर्जे को लेकर सुप्रीम कोर्ट में कई दिनों से सुनवाई चल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की इस दलील पर सवाल उठाया कि सरकार ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अधिनियम में संसद द्वारा 1981 में किए गए संशोधन को स्वीकार क्यों नहीं किया है। कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार ऐसा कोई रुख नहीं अपना सकती है। कोर्ट ने केंद्र के इस रुख पर आश्चर्य व्यक्त किया कि वह अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अधिनियम में 1981 के उस संशोधन को स्वीकार नहीं करता जिसके जरिए प्रभावी रूप से संस्थान को अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया था। कोर्ट ने कहा कि संसद ने जो किया है उस पर केंद्र को कायम रहना होगा। दरअसल सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने तर्क दिया था कि एएमयू अल्पसंख्यक दर्जे का दावा नहीं कर सकता क्योंकि इसकी स्थापना ब्रिटिश क्राउन द्वारा पारित एक शाही कानून यानी एएमयू अधिनियम 1920 द्वारा की गई थी। तुषार मेहता ने संवैधानिक बेंच से अनुरोध किया कि एएमयू अधिनियम 1920 को संविधान के अनुच्छेद 30 के संदर्भ में न पढ़ा जाए। ये इतिहास के उस समय की बात है जब अनुच्छेद 30 नहीं था, भारतीय संविधान वहां नहीं था, अल्पसंख्यक की कोई अवधारणा नहीं थी, मौलिक अधिकारों की कोई अवधारणा नहीं थी। तुषार मेहता की इस दलील पर कोर्ट ने कहा कि शिक्षा सांस्कृतिक शक्ति का एक बहुत महत्वपूर्ण स्रोत है और ये नहीं कहा जा सकता कि संविधान लागू होने से पहले की संस्था संविधान के अनुच्छेद 30 के तहत अधिकार का दावा करने की हकदार नहीं है। अनुच्छेद 30 धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों के शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन के अधिकार से संबंधित है। बेंच ने कहा कि अनुच्छेद 30 की आवश्यकताओं को पूरा करने वाला कोई भी संस्थान संबंधित अधिकार का दावा करने का हकदार है, भले ही इसकी स्थापना संविधान को अपनाने से पहले की गई हो या उसके बाद। तुषार मेहता के तर्क पर सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि वास्तव में आपका तर्क इस बात पर आधारित है कि जब यूनिवर्सिटी की स्थापना 1920 में हुई थी तब यह संप्रदाय पर आधारित संस्थान नहीं था, इसलिए बाद के घटनाक्रम अर्थात 26 जनवरी 1950 को संविधान को अपनाना इस कारण से एक सांप्रदायिक संस्थान नहीं बना सकता है क्योंकि आपने उस सांप्रदायिक दर्जे को त्याग दिया था। यह आपकी दलील है। आपको बता दें कि 7 जजों की संवैधानिक बेंच में सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के अलावा जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जेबी पारदीवाला, जस्टिस दीपांकर दत्ता, जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा भी शामिल थे। सुनवाई के 5वें दिन बुधवार को बेंच ने कहा कि एक व्यक्ति को यह भी समझना होगा कि 1920 वह अवधि थी जब पूर्ण नियंत्रण ब्रिटेन की शाही शक्ति में नहीं था। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि ब्रिटिश सरकार नहीं चाहती थी कि भारत में कोई भी संस्था इतनी शक्तिशाली हो जाए कि शाही प्रभुत्व की शक्ति पर असर पड़े। बेंच ने केंद्र से सवाल किया कि क्या 1920 से गैर मुसलमानों को एएमयू का कुलपति या प्रति कुलपति नियुक्त किया गया है, जिसके जवाब में तुषार मेहता ने कहा कि उन्हें बताया गया कि 4 गैर मुसलमानों को नियुक्त किया गया है, जिस पर बेंच ने कहा कि ऐसा क्यों है कि संविधान के लागू होने से पहले और उसके बाद लगातार सरकारों द्वारा कुलपतियों के तौर पर प्रमुख पसंद मुस्लिम रहे हैं। ये निश्चित रूप से एक कारक है जिसे ध्यान में रखना होगा। फिलहाल सुनवाई के दौरान दलीलें पूरी नहीं हुई और मामले की अगली सुनवाई की तारीख 30 जनवरी मुकर्रर की गई। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए न्यूज टाइम के साथ और अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, साथ ही दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।